हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है एकादशी, देव उत्थान एकादशी, जो तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। और आज शाम को तुलसी विवाह होगा। और मैं बचपन से करती तो आ रही हूँ, मतलब सिंपल मैं पूजा पाठ कर लेती थी शाम को। मतलब माता रानी की पूजा कर लेती थी, सब कुछ चढ़ा देती थी। लेकिन व्रत मैंने फर्स्ट टाइम रखा है और मेरे ससुराल में ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, मतलब मम्मी वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से विवाह वगैरह कराते हैं। मम्मी इस वक्त है नहीं, गाँव गई हैं, तो वो गाँव में ही कर रही हैं जो भी कर रही है। यहाँ मैं और मेरी नंद है, तो आज मैंने व्रत भी रखा है। और शाम को हम लोग 5:30 बजे के बाद का मुहूर्त है। अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मेरे घर का पूरा काम निपट चुका है। सुबह हम लोग गए थे, सुबह नहा धो के मंदिर गए थे, पूजा पाठ की थी, घर का सारा काम निपटाया। और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को 4 बजे उठ के घर की दोबारा साफ सफाई करके और फिर हमें सारा सजाना है। माता की चौकी और जो भी तैयारियां होती हैं वो सब करेंगे। और अच्छे से रेडी होकर माता रानी को अच्छे से रेडी करके सारी पूजा पाठ विधि विधान से पूरी करेंगे। और ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको आगे सब कुछ दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या इस पूजा पाठ में करते हैं। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी और सिंपल तैयार हुई हूँ। मैं सिंपल साड़ी पहनी हूँ क्योंकि पूजा पाठ में साड़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो पहन ली मैंने। और मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, प्रसाद बन चुका है। यहाँ तुलसी दल जो कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है वो रखा है और दिए वगैरह बने हैं। तुलसी माता को भी नीचे ले आए हैं हम। यहाँ पर सारी तैयारी ऑलमोस्ट पूजा पाठ की हो चुकी है, बस मुहूर्त का इंतज़ार हो रहा है। अब हम थोड़ा सा सजावट करेंगे, बट पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पहले पैरों में कलर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है या कुछ, तो इसको शुभ माना जाता है हमारी तरफ कलर लगाना। तो इसको मैं पैरों में लगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत जैसे तैसे लगा लेती हूँ। और यहाँ पर अब हम चौकी सजा रहे हैं माता की आटे से, और मतलब बोलते हैं ना रंगोली टाइप, ये शुभ होता है आटे से और उस बनाना। तो ये डिसाइड हो रहा था, चावल तो एकादशी छूना भी नहीं चाहिए, तो चावल का कलर हमने करके रखा था, बट हमने उसका बनाया नहीं। हमने बस आटे का और हल्दी का चौक, मतलब बोलते हैं चौकी बनाना, पता नहीं क्या कुछ ऐसा बोलते हैं, वो मैंने बना दिया। तुलसी के आसपास फ्लावर की तरह सजा दिया, रंगोली टाइप की बना दी। शुभ होता है ये, इसलिए बना दिया। और अच्छा भी लगता है, देखने में लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सा तैयार हो रखा है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि चावल वाला तो लगाना नहीं है, तो उसको हमने स्किप कर दिया। यहाँ पर मैं कलर हाथ में लगा रही हूँ क्योंकि पूजा ने बोला था कि लगा लो, शुभ होता है। मेहंदी तो लगाई नहीं हमने। यहाँ हम कोबर बना रहे हैं, जैसे शादियों में बनता है ना, हर किसी के घर में एक जगह होती है जहाँ पर शादी के बाद दिया वगैरह जलाया जाता है, कोबर बोलते हैं उसे। और यहाँ पर तुलसी माता का विवाह है, तो तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का नाम लिखा जा रहा था और हमने सुंदर सा कोबर तैयार कर दिया जैसा तैसा आता था। तो यहाँ पर हम मंडप सजा रहे हैं। गन्ने बहुत बड़े बड़े आए थे, तो वो बहुत बड़े नहीं लगा पाए क्योंकि वो पंखे तक टच हो रहे थे, और इसलिए हमने इसको हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए थे, लेकिन फिर भी ये टेबल पे, मतलब ये जो चौकी हमने लगाई थी इस पे आ जा रहा था। वैसे तो बाहर लगाना चाहिए खूब अच्छे से फैला के, बट हो नहीं पा रहा था, टिक नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने वैसे ही लगा दिया ऊपर से बांध के। अब हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना। जल तो शायद एकादशी पे नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, बट मैंने साइड साइड में गंगा जल डाल दिया था और स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने पूजा। यहाँ पर हम लोग शालिग्राम जी को नहला रहे हैं, कृष्ण जी को नहला रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम पूरी तरह से सब कुछ रेडी कर चुके थे और अब जितना भी श्रृंगार का सामान है हम माता रानी को चढ़ाएंगे। चुनरी, साड़ी, आप स्टेप बाय स्टेप देखना इसमें हम कैसे कैसे तैयारियाँ करते हैं। वैसे तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पहले साड़ी कैसे उड़ाएं कि पूरी कवर हो जाए। अभी तो देखते हैं कि पूरा कवर करना है पीछे से, इसलिए हम वही तय लगा रहे थे साड़ी की कि ऐसा उड़ाओ कि पूरा कवर हो जाए, लगे कि हाँ दुल्हन है। तो इसलिए हमने अभी ये तो हाफ उड़ाया था, बट ये हमें कुछ जमा नहीं, ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हमने फिर दोबारा इसको उठाया। पहले चुनरी वगैरह उड़ा के उसके बाद दोबारा किया।
यहाँ पे हम लोग कृष्ण जी को भी अच्छे से नहला के उन्हें वस्त्र वगैरह पहना के तैयार कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी का रूप ही हैं शालिग्राम भगवान जी, और कृष्ण जी के बिना तुलसी विवाह अधूरा है। तो बोला जाता है कि 11 तुलसी के पत्ते अगर कुछ भी मनोकामना मान कर कृष्ण जी को चढ़ा दिया जाए तो वो मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होती है। और यहाँ पर इसलिए हम लोग उनको अच्छे से रेडी कर रहे थे। शालिग्राम जी को हमने तुलसी जी के अंदर रख दिया था, शालिग्राम जी को, और कृष्ण जी को बाहर ही रखा था। और उन्हें पीले वस्त्र बोलते हैं कि पीले वस्त्र, जनेऊ, ये सब चढ़ाना चाहिए, तो वो सब हमने चढ़ाया था। यहाँ हम माता रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, और चूड़ियाँ जो कि सुहागन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो चूड़ियाँ हम लोग चढ़ा रहे हैं। और चूड़ियों के बाद इन्हें हमने बिंदी लगाई, और बिंदी के बाद नेल पेंट वगैरह और सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान था, काजल था, मेहंदी थी, वो मैं मेहंदी लगा रही हूँ उन्हें, मेहंदी वगैरह थी, और ये सब हमने एक एक करके सारी चीज़ें उन्हें श्रृंगार के तौर पर चढ़ाई, और अच्छी सी दुल्हन हमने तुलसी माता जी को बनाया, तैयार किया। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो चढ़ाना चाहिए, हर किसी को, सुहागन लेडीज़ों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही हम प्रसाद के रूप में फिर अपने आप पर यूज़ करते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर चढ़ाइए और अपनी मनोकामना मानिए, माता रानी ज़रूर सुनती हैं। और हर चीज़ बोलते हैं ना कि हर चीज़ एक सिर्फ फेस्टिवल नहीं होती, कुछ इमोशंस भी होते हैं, और ये फेस्टिवल एक इमोशंस ही है, कनेक्टेड रहता है लोगों के दिल के साथ, तो ये वही है। और यहाँ पर हम लोग अच्छे से उन्हें ये चुटकी जो बोलते हैं ना, बिछिया बोलते हैं, वो जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब लेडीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बोलते हैं जो मैरिड लेडीज़ें होती हैं उन्हें कभी बिछिया नहीं उतारनी चाहिए, तो वो बिछिया भी हम इन्हें पहना रहे हैं, क्योंकि आज इनका विवाह है तो ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। उसके बाद जो हमने प्रसाद बनाया था, मिठाई बनाई थी, और बताशा वगैरह हम लाए भी थे बाहर से, फ्रूट्स लाए थे, और बेसन के लड्डू, हलवा, ये सब बनाया था। उसके बाद हमने चढ़ाया और हमने विधि पूर्वक आरती की। आरती पूरी होने के बाद हम सभी ने प्रसाद लिया, और यहाँ पर तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तुलसी विवाह की आप लोग सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।